हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग जाने थे इंटीग्रेशन का हम लोग फॉर्मूला जाने थे। आज हम लोग जानेंगे एग्जाम्पल कि आखिरकार सवाल आपको कैसे पूछेगा और उसको हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, इंटीग्रेट करने के लिए आपको कहेगा, इंटीग्रेट करने के लिए कहेगा, ठीक है। इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या कहेगा, सवाल आपका x के पावर 1 इंटू डी एक्स। आपको बताए थे फॉर्मूला कि x के पावर n रहता है तो क्या किया जाता है, पावर में एक जोड़ते हैं हम लोग n+1 और नीचे भी n+1 होता है और लास्ट में कांस्टेंट c। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, n के काम कितना कर रहा है, 1 काम कर रहा है तो कितना होगा 1+1 और 1+1 और लास्ट में कांस्टेंट c। यानी कहने का मतलब एक जोड़ेंगे तो 2 और c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपको यदि रहता है x के पावर 2 इंटू डी एक्स, तो उस स्थिति में n के काम अब कितना कर रहा है, 2 कर रहा है तो क्या करेंगे 2+1 और नीचे भी 2+1। यानी कहने का मतलब एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और नीचे भी कितना हो जाएगा 3+c हो जाएगा। इसी प्रकार थर्ड में यदि आपका क्या रहेगा, x के पावर 5 रहता है, हम लोग क्या जानते हैं कि पावर में 1 ऐड किया जाता है, क्या हो जाएगा कितना, हम लोग पावर में जब 1 जोड़ेंगे तो 5+1 और नीचे 5+1 और लास्ट में कांस्टेंट c, एक जोड़ेंगे तो 6/6 और लास्ट में कांस्टेंट c, आपको क्या हो जाएगा आंसर। अगर इसी प्रकार आपका 4 में x के पावर 2 इंटू डी एक्स, अगर एक साथ 2 टर्म रहेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू डी एक्स और x² इंटू डी एक्स। और हम लोग जानते हैं कि पावर में एक जोड़ल जाता है तो एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और नीचे भी 2, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना, 2 में एक जोड़ेंगे 3 और नीचे भी 3 और लास्ट में कांस्टेंट। यानी कहने का मतलब कि एक टर्म भी रहेगा तो भी हम लोग कांस्टेंट एक ही जोड़ेंगे, 2 टर्म रहेगा तो भी हम लोग कांस्टेंट कितना जोड़ेंगे 2। कितना, यदि आपको x के पावर 5, x के पावर 6 और x के पावर 7 रहता है तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा x के पावर 5 इंटू डी एक्स, 6 के साथ तो x के पावर 6 इंटू डी एक्स और x के पावर 7 इंटू डी एक्स। क्या किया जाता है तो पावर में एक जोड़ा जाता है तो 5 में एक जोड़िएगा 6 और जितना पावर नीचे भी, 6 में एक जोड़िएगा 7, नीचे 7 और 7 में एक जोड़ेंगे 8, लास्ट में कांस्टेंट c, यही आपका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 6 है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लिखते हैं x के पावर 2, x के पावर 3, x के पावर 4 और x के पावर 5 इंटू क्या हम लोग लेते हैं dx। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि ये इंटीग्रेशन टोटल के साथ हम लोग करते हैं तो क्या होगा x² इंटू डी एक्स, x³ इंटू डी एक्स, x के पावर 4 इंटू डी एक्स और x के पावर 5 इंटू डी एक्स, ठीक है। बताएं कि पावर में एक जोड़ा जाता है, क्या किया जाता है, पावर में भी एक जोड़ते हैं और नीचे भी एक। जैसे डिफरेंशिएशन में जस्ट इसका अपोजिट बताए थे कि पावर कहाँ जाता है, मल्टीपल में आ जाता है और पावर में से घट जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में आपका क्या होता है, जस्ट अपोजिट। पावर में एक जोड़िएगा तो 2+1 और नीचे भी 2+1, 3+1 और नीचे भी 3+1, 4+1 4+1, 5+1 और 5+1 और लास्ट में एक कांस्टेंट क्या जोड़ा जाता है, इंटीग्रेशन का जब सिंबल हटता है तो लास्ट में हम लोग एक कांस्टेंट c जोड़ते हैं। बताइए, एक जोड़े तो कितना हो जाएगा 3, नीचे भी 3, एक जोड़ेंगे तो 4/4, 4 में एक जोड़ेंगे 5 और x के पावर 6/c, लास्ट में कांस्टेंट c, यही आपका क्या हो गया तो आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है आपको कि x के पावर 5+1 इंटू डी एक्स। पहले हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं x के पावर 5 इंटू डी एक्स और 1 के साथ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पावर में एक जोड़ल जाता है तो 5 में एक जोड़िएगा 6 हो जाएगा और नीचे भी कितना हो जाएगा 6
और dx का क्या बताया था, x फॉर्मूला बताया था, लास्ट में कांस्टेंट क्या हो जाएगा c। अगर आपको क्या रहता है x के पावर 3, फिर कितना रहता है 3, ठीक है, इंटू dx। क्या करते हैं हम लोग, पहले इंटीग्रेशन का सिंबल तो मल्टीप्लाई करते हैं, x³ इंटू dx और 3, ठीक है, इंटू dx। इंटीग्रेशन का नियम है कि कांस्टेंट को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर करते हैं, तो x³ इंटू dx, और कांस्टेंट को बाहर कर देंगे तो अंदर क्या बचेगा, ओनली फॉर dx। 3 में यदि 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 और 3 तो 3, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस लास्ट में कांस्टेंट c। अगर आपका क्या रहता है, तो x के पावर 1/2 रहता है, क्या रहता है, यदि x के पावर 1/2, तो हम लोग जानते हैं कि पावर में 1 जोड़ते हैं तो 1/2 प्लस 1, और नीचे भी 1/2 प्लस 1, और लास्ट में कांस्टेंट c। अब 1 ऐड कर रहे हैं तो कैसे हम लोग ऐड करते हैं, तो इसको हम लोग एलसीएम लेकिन ना कि 1 + 1 2/2 यानी 2 से, नहीं, कभी पॉसिबल नहीं है। एक में हाफ हम लोग ऐड करेंगे तो एक नहीं होगा, कितना आएगा, तो 1.5 यानी 3/2 आएगा, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा 3/2, और नीचे भी 3/2 प्लस c। डिवाइड कर रहा है, ऊपर जाके क्या करेगा, तो मल्टीप्लाई करेगा, यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्या कहता है कि साइन 3x इंटू dx रहे, बताएं कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x होता है। लिख दिए, x का जितना कॉफिशिएंट रहता है उसको कहाँ लिखते हैं हम लोग, डिवाइड में, और लास्ट में कांस्टेंट क्या जोड़ते हैं, c। अगर इसी को सजा के लिखेगा तो 1/3 cos 3x प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपका क्या रहता है यहाँ पर कि cos 2x प्लस 3 इंटू dx। अब यहाँ पर बताइए कि cos x का इंटीग्रेशन क्या बताएं कि sin x होता है, जैसे वैसे लिख देता हूँ, लास्ट में कांस्टेंट c। अब बताइए cos का क्या हो रहा है, sin हो रहा है, और जितना कॉफिशिएंट रहता है उसको कहाँ लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं, यही आपका क्या हो जाता है, तो आंसर है। निकालने का मतलब कि जिस प्रकार डिफरेंशिएशन में कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई में आ जाता था, उसी प्रकार इंटीग्रेशन में कॉफिशिएंट कहाँ आ जाता है, जस्ट अपोजिट डिवाइड में आ जाता है। इसलिए यहाँ पर 2 जो है से कहाँ गया, डिवाइड में आपका आ गया। अगर e के पावर x प्लस बी इंटू डी एक्स रहेगा, e के पावर x का क्या बताएं आपको, तो e के पावर x होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन, और जितना x का कॉफिशिएंट रहता है वह कहाँ लिखते हैं हम लोग, डिवाइड में। कहता है e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, और x का जितना कॉफिशिएंट रहता है कहाँ आ जाता है, तो डिवाइड में आ जाता है, यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। अगर आपका x के पावर 3/2 x के पावर 5/2 इंटू dx, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो x के पावर 3/2 इंटू dx, x के पावर 5/2 इंटू dx। हम लोग इसमें हम लोग क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ल जाता है, तो 1 जोड़िएगा तो 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2, नीचे भी 5/2 में यदि ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1 ऐड करेंगे तो 7/2, और 7 लास्ट में कांस्टेंट c। 2 डिवाइड कर रहा, ऊपर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, 2/7 x के पावर 7/2, और लास्ट में कांस्टेंट c, यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। 14 में आपको क्या है, अगर आपको क्या रहता है, तो √x माइनस x के होल स्क्वायर, तो इसमें यहाँ पर ध्यान देना, जैसे देखिए तो पावर 2 है, हम तो पावर डायरेक्ट नहीं, चूंकि पहले यहाँ पर नियम कहता है कि यदि पहले ब्रेक होता है तो उसको क्या कीजिए, ब्रेक कीजिए। तो यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर यानी ब्रेक हो सकता है, तो ब्रेक करेंगे तो क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
लिख दिया हम लोग। और यहाँ पर इंटू क्या है आपका dx, कट जाएगा dx, रूट एक्स स्क्वायर से रूट समाप्त हो गया। यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा आपका समाप्त हो जाएगा, -2 इंटू dx, यानी कहने का मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होती है। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x इंटू क्या हो जाएगा dx, 1/x इंटू dx, और कितना हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे तो कुछ नहीं तो dx बचेगा। क्या बताएं कि पावर में 1 ऐड करते हैं, 1 जोड़ेंगे तो 2/2 प्लस 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन आपको बताए हैं log x, और 2 तो 2 और dx का क्या होता है x, और लास्ट में कांस्टेंट हम लोग क्या जोड़ेंगे तो c जोड़ेंगे। फिर यदि आपको x के पावर हो रहता है 2 sin x प्लस कितना आपको 1 रहता है। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं x के पावर 4 इंटू डी एक्स, 2 sin x dx, और 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा तो dx, 1 इंटू डी एक्स तो dx। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि x के पावर 4 इंटू डी एक्स क्या होता है, जो कांस्टेंट रहता है उसको इंटीग्रेशन के सिंबल से हम लोग क्या करते हैं बाहर करते हैं। फिर यहाँ क्या बचेगा तो dx बचेगा, पावर में एक जोड़ा जाता है 4 है, x के पावर 4, 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और नीचे भी 5, 2 तो 2, और साइन का इंटीग्रेशन क्या बताए हैं माइनस कॉस, और dx का क्या होता है x, और लास्ट में कांस्टेंट c जोड़ते हैं। माइनस यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -2 cos x प्लस x, और लास्ट में कांस्टेंट, यही आपका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। अगर आपका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 रहता है, इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर dx 5dx 10dx। इंटीग्रेशन का नियम है कि कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर किया जाता है। x स्क्वायर dx, 5 को बाहर करेंगे x इंटू डी एक्स, और 10 को बाहर कर देंगे तो dx। पावर में क्या बताएं एक जोड़ा जाता है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, और नीचे भी 3, -5 तो माइनस, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 जब जोड़ेंगे तो 1 + 1 2, और नीचे भी 2, 10 तो 10, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और लास्ट में एक कांस्टेंट हम लोग क्या जोड़ते हैं तो c जोड़ते हैं। यदि आपका x स्क्वायर प्लस sin x प्लस cos x प्लस 5 रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये आपका सवाल है। पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहा है सबके साथ इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं, x स्क्वायर dx sin x dx cos x dx 5 dx। हम लोग क्या करते हैं कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर करते हैं, sin x dx, फिर आपका कितना हो जाएगा cos x dx, प्लस 5 को बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा dx। अब बताइए कि पावर में 1 जोड़ा जाता है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। साइन का क्या होता है माइनस कॉस होता है, कॉस है, कॉस का फॉर्मूला sin x, 5 तो 5, और dx का क्या बताएं x, और लास्ट में कांस्टेंट क्या हम लोग जोड़ते हैं तो c जोड़ते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। आपका यदि कहता है 3 sin x बाई cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x आपका क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करेंगे तो अलग अलग, cos स्क्वायर x dx, 3 sin x बाई क्या आपका cos स्क्वायर x dx, 1 cos क्या होता है आपका सेक होता है, स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर x, 3 तो 3 sin x
कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स गुने कॉस क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स, 3 तो 3, साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है। 1/cos क्या होता है, सेक। बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x होता है। 3 तो 3, tan x इंटू सेक एक्स का आपका फॉर्मूला क्या बताए हैं, सेक एक्स प्लस सी। आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। फिर कहता है कि यदि क्या रहता है आपको, e के पावर 2x प्लस 4x प्लस 1। हम लोग क्या करते हैं, पहले ये इंटीग्रेशन का सिंबल है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। e के पावर 2x 4x dx और 1 इंटू डी एक्स। तो क्या बताए हैं कि इंटीग्रेशन के सिंबल से कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। बाहर कर दिए, 4 है बाहर कर दिए और dx बच गया ओनली 4। e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x होता है और जितना कॉफिशिएंट है वो कहाँ आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है और लास्ट में कांस्टेंट क्या होता है, c। तो 1/2 e के पावर 2x, 2 दूनी की 4 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर x और लास्ट में कांस्टेंट क्या होता है आपका, तो c होता है। यही आपका आंसर हो गया। 20 आपका है। पहले हम लोग क्या करते हैं, सवाल है मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, 4 इंटू e के पावर 3x इंटू और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना है आपका। अब यहाँ पर देखिए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन का सिंबल है आपका, इंटीग्रेशन का सिंबल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कॉन्स्टेंट को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के सिंबल से हम लोग बाहर कर देते हैं। यहाँ पर ओनली फॉर क्या बचेगा, dx। आपको बताएं इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर सूत्र बताए हैं कि tan इनवर्स का होता है x होता है और इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर सूत्र बताएं कि sin इनवर्स x होता है। 4 तो 4, e के पावर x का कितना होता है, e के पावर x और x का जितना कॉफिशिएंट 3 कॉफिशिएंट है, 3 गुणांक है तो डिवाइड में आ जाएगा और लास्ट में dx का क्या होता है x। यही आपका आंसर और लास्ट में कांस्टेंट c। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे और भी एग्जांपल के कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। बस इस लेक्चर में इतना ही।